तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं HTML URL की। तो जो URL होते हैं इनको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। इसको दूसरी भाषा में हम लोग वेब एड्रेस भी बोलते हैं, यानी कि जो आपका यहाँ पर दिख रहा हो एड्रेस बार में, इसको बोलते हैं वेब एड्रेस या फिर URL। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जो आपका वेब पेज आपके सामने डिस्प्ले होकर दिख रहा है, इसका जो एड्रेस होता है वो यही होता है, इसी को बोलते हैं वेब एड्रेस। तो जो URL होता है उसमें आपको यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें आपको वर्ड दिख रहे हैं, ठीक है, तो वर्ड हो सकते हैं, और दूसरे रूप में इसे देखें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी इसे कहते हैं। तो इसे शॉर्ट में हम लोग IP एड्रेस बोलते हैं। तो IP एड्रेस कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। ये IP वर्जन 4 है, इसमें आपको 4 के सेट में नंबर्स दिख रहे हैं। तो ये जो है ये भी URL को रिप्रेजेंट करता है। तो ओरिजिनली इसे देखा जाए तो ओरिजिनल रूप में वेब एड्रेस इसी IP एड्रेस के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन चूंकि इसे याद रखना मुश्किल होता है, इसीलिए इसकी जगह पर हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये w3school.com है, तो इसका IP एड्रेस नंबर के रूप में ये है, और वर्ड के रूप में देखें तो आपको w3school.com इस टाइप में है। तो जो याद रखने में आसान होता है, इसीलिए हम लोग उस ये नंबर्स की जगह पर, यानी IP एड्रेस जो नंबर्स हैं इनके जगह पर हम लोग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर ये बता रहा है कि जो वेब एड्रेस होते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये तो हम लोग का टॉपिक है नहीं, क्योंकि ये जो होता है नेटवर्किंग से संबंधित है। तो यहाँ पर जो चीज़ दी हुई ये बता रहा है कि जो वेब ब्राउज़र होता है वो वेब सर्वर से पेजेस की रिक्वेस्ट करता है। तो रिक्वेस्ट कैसे करेगा, वो बताएगा वेब सर्वर को कि आप इस URL का जो वेब पेज है वो हमें उसका डिटेल सेंड करिए। तो जो ब्राउज़र होते हैं वो URL को सेंड करते हैं वेब ब्राउज़र में, और बदले में वेब ब्राउज़र उस URL से संबंधित जो कंटेंट है, जो वेब पेज है, उसकी डिटेल वापस वेब ब्राउज़र को भेजता है। तो इस तरीके से URL का इस्तेमाल किया जाता है। और जो URL होते हैं इज यूज टू एड्रेस अ डॉक्यूमेंट। ये जो URL होते हैं किसी डॉक्यूमेंट को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर किसी डेटा को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि उसी पर्टिकुलर एड्रेस पर डेटा पड़ा हुआ होता है या डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ होता है आपके वेब पेज पर, आपके वेब पर, मतलब इंटरनेट पर। जैसे कि वेब एड्रेस आपको ये दिख रहा है, ठीक है, तो अगर इसको हम देखें तो ये एक सिंटेक्स फॉलो करता है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ये जो वेब एड्रेस आपको दिख रहा है ये एक सिंटेक्स फॉलो करता है। कैसे? ये जो शुरू की चीज़ लिखी हुई है HTTPS, ये इसको बोलते हैं स्कीम। तो स्कीम क्या हो सकती है? स्कीम मतलब किस चीज़ के लिए आप ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि वेब पेज की आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वेब सर्वर से, ठीक, तो वहाँ पर आप इसमें HTTP या HTTPS का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड अपलोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको HTTPS की जगह पर, यानी ये जो स्कीम वाला पोर्शन, यहाँ पर आपको FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। और नॉर्मल फाइल अगर आप कहीं पर अपने कंप्यूटर से भेज रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पर आपको फ़ाइल लिखना पड़ता है, ठीक। तो आपने देखा होगा ये चीज़। और उसके बाद आता है प्रीफिक्स। तो ये प्रीफिक्स डोमेन के पहले जो लगने वाली चीज़ होती है वही प्रीफिक्स है। जैसे आप डोमेन, तो आपको पता होगा डोमेन का मतलब है कि जैसे w3school.com ये डोमेन हो, w3school.com इसको बोलते हैं डोमेन। और इसके पहले जो www लगा हुआ ये होता है प्रीफिक्स। ये किसके लिए प्रीफिक्स है? इस डोमेन के लिए, यानी डोमेन के पहले जो प्रीफिक्स लगा हुआ होता है। और आपने देखा होगा कभी कभी या आजकल हम लोग इसके पहले डोमेन जो होता है उसके पहले प्रीफिक्स नहीं लगाते हैं, ठीक है, तब भी हमारा ये काम करता है। लेकिन अगर बात करें HTTP की, तो HTTP अगर आपने इस्तेमाल किया तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट www आपको देखने को मिलता है। और डोमेन क्या होता है ये तो अभी आपको बताया कि जो डोमेन होता है प्रीफिक्स के बाद डोमेन आता है, यानी कि जैसे यहाँ पर w3school.com ये डोमेन है। उसके बाद आता है पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है कि होस्ट, यानी कि जहाँ पर फाइल रखी हुई है उसका पोर्ट नंबर क्या है, ठीक। तो ये तरीका बताता है कि किस तरीके से जो नेटवर्क मैसेज है या फिर जो इंटरनेट मैसेज है वो जब सर्वर पर रिसीव होता है उसके बाद वापस कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा, तो उसी को ये पोर्ट नंबर डिफ़ाइन करता है। उसके बाद है पाथ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है पाथ, / फिर पाथ। तो यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जो HTTP होता है उसके लिए पोर्ट 80 होता है, और जो पाथ होता है
इट डिफाइंस पाथ एट द सर्वर। ठीक, सर्वर पर जो पाथ है उसको डिफाइन करता है और उसके बाद पाथ पर जो फाइल पड़ी हुई है वो फाइल का नाम वहाँ पर होता है, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट और रिसोर्स जिसको मांगा गया है सर्वर से। ठीक, तो इस पूरे एड्रेस में यानी जो ये URL है इसमें जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, जैसे यहाँ पर ये है, तो ये चीज़ को बताता है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये इसी सिंटेक्स को फॉलो करता है। अब इसके बाद है जो कॉमन URL स्कीम्स हैं वो क्या होती हैं, जैसे HTTP है, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपको नेटवर्किंग में भी पढ़ने को मिलेगा। तो ये कॉमन वेब पेजेस की जब आप बात करते हैं तो या रिक्वेस्ट करते हैं वेब सर्वर से, तो वहाँ पर आप HTTP इस्तेमाल करते हैं और ये सिक्योर नहीं होता है, इनक्रिप्टेड भी नहीं होता है। इसको बीच में जो अटैकर होते हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि इसमें इनक्रिप्शन नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ होता है HTTPS। तो HTTPS पर जो एड्रेस से ओपन होने वाली जो वेबसाइट पेजेस होते हैं वो सिक्योर माने जाते हैं और वहाँ पर आपकी सिक्योरिटी गारंटी होती है क्योंकि वो वैसे भी इनक्रिप्टेड होते हैं। ठीक है, इनक्रिप्टेड यानी सिक्योरिटी होती है वहाँ पर। उसी तरीके से FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। जब आप फाइल डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं उस केस में FTP आपको देखने को मिलता है। और नॉर्मल फाइल जब आप अपने कंप्यूटर में इधर से उधर करते हैं तो आपको फाइल देखने को मिलता है। इसके बाद URL इनकोडिंग। URL इनकोडिंग का मतलब ये है कि जब आप कोई URL वेब सर्वर को भेजते हैं और पूछते हैं कि पर्टिकुलर URL पे जो पड़ा हुआ वेब पेज है उसको सेंड करो या उसके कंटेंट को सेंड करो, तो ये जो रिक्वेस्ट URL के रूप में सर्वर पर भेजी जाती है वेब सर्वर पर, तो उसके सारे सिंबल जो हैं वो ASCII कैरेक्टर सेट में होने चाहिए। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई सिंबल जो है URL का या URL में जो कैरेक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं वो आउटसाइड दी ASCII कैरेक्टर यानी ASCII कैरेक्टर में वो कैरेक्टर शामिल नहीं है, ऐसे URL को आप भेज रहे हैं जिसमें जो कैरेक्टर यूज किए जा रहे हैं वो ASCII कैरेक्टर के नहीं है, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पर URL इनकोडिंग की जाती है ताकि उस URL पे जो सिंबल हैं जो कैरेक्टर हैं उसको इनकोड करके ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सके ताकि उसको आसानी से ओवर द इंटरनेट भेजा जा सके। तो यहाँ पर URL इनकोडिंग इस्तेमाल होती है जहाँ पर नॉन ASCII कैरेक्टर्स आपको URL में देखने को मिले। ठीक, वहाँ पर URL इनकोडिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो इस URL इनकोडिंग में होता क्या है, जो नॉन ASCII कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है उस करस्पॉन्डिंग जो नॉन ASCII कैरेक्टर है उसके डिजिट से। यानी कि जैसे आपने मान लीजिए UTF-8 इस्तेमाल किया तो जो नॉन ASCII कैरेक्टर होता है वो आपके UTF-8 में मौजूद है। तो UTF-8 का जो कोड है वो इस्तेमाल होता है यहाँ पर इस नॉन ASCII कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए। बस उसके पहले आपको % लगाना होता है। URLs कैन नॉट कंटेन स्पेस, और URLs जो होते हैं उसमें स्पेस नहीं होता है, लेकिन अगर नॉर्मली अगर स्पेस है तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है प्लस सिंबल से या फिर %20 से। URL में स्पेस नहीं होता है लेकिन अगर है तो उसे रिप्लेस किया जाएगा प्लस सिंबल से या फिर %20 से। ठीक है, अब ये एग्जांपल यहाँ पर ये बता रहा है कि मान लीजिए आपने ये डेटा सर्वर को भेजा है, भेजने से पहले जो ब्राउज़र है वो इसे कैसे इनकोड करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कैरेक्टर तो आपको ASCII मिल जाएंगे और ये G भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो ये सिंबल है कैरेक्टर है ये आपको ASCII कैरेक्टर में नहीं मिलेगा। ये तो आपने ASCII में देखा ही है कितने होते हैं ASCII कैरेक्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो उसमें ये वाला कैरेक्टर शामिल नहीं है, ये नॉन ASCII कैरेक्टर, इसलिए हमें इसे URL इनकोडिंग के ज़रिए इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसमें हमें मदद लेनी होगी UTF-8 या फिर UTF-16 की। तो इसको देख लेंगे अभी। तो इसको हम लोग सबमिट करते हैं तो क्या होता है, इफ़ यू क्लिक सबमिट द ब्राउज़र विल URL इनकोड द इनपुट बिफोर इट इज़ सेंड टू द सर्वर। तो सर्वर को भेजने से पहले URL को कन्वर्ट किया जाएगा, इनकोड किया जाएगा, इसका जो इनपुट है इसे इनकोड किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में इसे भेजा जाता है उसी फॉर्मेट में इसे भेजा जा सके ओवर द इंटरनेट सर्वर पर। ठीक है, तो ये जो एक सिंबल है इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये जो स्पेस है इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पेस के लिए तो प्लस सिंबल आता है, लेकिन इसके लिए क्या आता है, तो इसको ज़रा हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए क्या आता है। तो ये सबमिटेड फॉर्म डेटा है, योर इनपुट वाज रिसीव्ड एज। तो आपका जो इनपुट है सर्वर पे कैसे रिसीव होगा, इस तरीके से रिसीव होगा। देखिए क्या क्या रिसीव हुआ, हेलो
हेलो के बाद एक गैप था, स्पेस था, वहाँ पर प्लस आ गया, और उसके बाद आपका जी और जो यू जैसा टर्म था उसके लिए ये वाला कोड आया है इतना, ठीक है, ये वाला कोड आया है। इस फॉर्म में सर्वर को रिसीव होता है, ठीक है। तो फिर वो क्या काम करेगा, इसको डिकोड करेगा वो सर्वर डिकोड करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये देखिए यही वाला सिंबल था जिसे सेंड किया गया था, ठीक है। तो उसे इनकोड किया ब्राउज़र ने, फिर उसे सर्वर पे भेज दिया, और रिसीव कैसे हुआ, इस फॉर्म में रिसीव हुआ। इस तरीके से वो काम करता है। यही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई इसके लिए ये, और ये जो पोर्शन है ये है मेरे ख्याल से, ये आपको दिखाते हैं, ये UTF-8 है, ठीक है, UTF-8 है, इसी का सिंबल है ये, इसमें मौजूद है, मतलब UTF-8 में मौजूद है। अब यहाँ पर दिया हुआ ASCII इनकोडिंग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये सिंबल है, योर ब्राउज़र विल इनकोड इनपुट अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर सेट यूज्ड इन योर पेज। तो ब्राउज़र जो होता है इनपुट को इनकोड करेगा, ठीक, अगर वो नॉन ASCII कैरेक्टर्स में है तो, ठीक। तो जैसे ये कैरेक्टर है, देखिए यहाँ पर ABC टाइप का, जैसे वहाँ पर यू जैसा था, यहाँ पर A जैसा सिंबल है और 2 डॉट है ऊपर, ठीक। तो इनका अगर ये शामिल है तो इसका किस फॉर्म में आएगा, इस टाइप में वो आपको दिखाई देगा। तो ये UTF-8 में मौजूद कैरेक्टर है और इसको इस ASCII इनकोडिंग में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब इसकी ASCII इनकोडिंग कर दी गई, तो इस तरीके से दिखाई देगा आपको। जैसे अगर हम लोग इसको करके देखें, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो देखिए यही वाली चीज़ आपको कन्वर्ट होते हुए दिखेगी भेजने से पहले। ब्राउज़र भेजने से पहले इस चीज़ को उसी जो अभी नीचे देखा है उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। देखिए यही चीज़ वहाँ पर भी है, 84% C3% 84% C3% 84, ऐसे ही काम करता है। कंप्लीट रेफरेंस यहाँ से देख सकते हैं, बस इतना ही था।